अपने पुरखों की विरासत को संभाल रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। एक सिक्के के दो पहलू हैं ये होनहार खिलाड़ी। एक आग का गोला है तो दूसरा बर्फ का। दोनों विरोधियों की खाल जला देते हैं। एक 10 ओवर के अंदर पूरा मैच सेट कर देता है तो दूसरा उस मैच को भारत की जीत तय कर देता है। किसी को आलोचना करने वालों ने मोटा बोला तो किसी को खुद के माइलस्टोन के लिए खेलने वाला बताया, पर ये दोनों रेंगते रहे और आज बुलंदियों के उस शिखर पर हैं जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। सचिन तेंदुलकर ने इन दोनों खिलाड़ियों की इतनी प्रशंसा की कि हर भारतीय सुनकर खुद को गौरवशाली महसूस करेगा। जब सचिन ने कई साल पहले अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इन दोनों का नाम लिया तब किसी को ना तो सचिन पर शक था और ना ही विराट और रोहित की हैसियत पर। लेकिन क्रिकेट इतना क्रूर खेल है कि यहाँ आपको हर गेंद पर खुद को साबित करना पड़ता है। ये पहली बार नहीं था जब क्रिकेट की दुनिया में किन्हीं दो खिलाड़ियों से भविष्य को संवारने और निखारने की उम्मीद की जा रही थी, पर यह पहली बार हुआ कि अलग अलग क्षमता वाले दो खिलाड़ी अलग अलग रास्ते अपनाते हुए अपनी टीम को विजय की दिशा में लेकर चले गए। कहते हैं कि पुरखे बनाकर चले जाते हैं, आने वाली नस्लें संभाल नहीं पाती। आज ही के दिन जब सचिन तेंदुलकर आखिरी दफा बैटिंग करने उतरे थे तो भारतीय क्रिकेट का एक स्वर्णिम दौर खत्म हुआ था, जिस दौर की रंगत संवारने में सचिन के अलावा द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, सहवाग जैसे लोगों का खून पसीना लगा हुआ था। रोहित शर्मा के बारे में कहते थे कि उनकी तरफ गेंद अन्य बल्लेबाजों के मुकाबले धीमी गति से आती है। रोहित के पास गेंद खेलने के लिए सेकंड का कुछ ज्यादा समय होता है। विराट को मेहनत करके उस सेकंड के हिस्से के फासले को लागना था और इसलिए विराट फिटनेस की ओर भागते और रोहित लंबे छक्के और बड़ी पारियां खेलने लगे और अपने टैलेंट की बदौलत मुकाम हासिल करने लगे। कभी यह कहा गया कि कोहली रोहित की तरह छक्के क्यों नहीं मार पाते, तो कभी यह सवाल उठा कि रोहित कोहली की तरह 3 रन क्यों नहीं भाग पाते, पर दोनों ने किसी की भी नहीं सुनी। एक छक्का मारता रहा, एक रन भागता रहा और दोनों मकसद एक ही था, पुरखों की बनाई विरासत ना बिखरने पाई। जब विराट कोहली कप्तान थे तो रोहित के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। जब कोहली का बुरा दौर आया तो रोहित एक भाई की तरह कोहली पर उठने वाले हर सवाल को अपने सीने पर ले लेते थे। क्रिकेट के इन दो नगीनों के कैरियर में वो दौर भी आया जब ये कुछ कदम कुछ इंच से लड़खड़ा कर गिरे। दुनिया हंसी ताने मारती रही और ये दोनों अपने आईसीसी टूर्नामेंट की असफलता का दुख रेंगते रेंगते चले गए। इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से दोनों ने अपना अपना अलग आग और बर्फ का रोल निभाया है वो काबिले तारीफ है। रोहित और विराट भारतीय क्रिकेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो स्वभाव और शैली से विपरीत है, पर खेल के प्रति समर्पण और प्रेम एक जैसा है। शुरू के 10 ओवर में रोहित शर्मा ध्यान रखते हैं कि कोहली को एक कंफर्ट सिचुएशन मिले खेलने के लिए, तो मिडिल ओवर में कोहली ध्यान रखते हैं कि एक इंसान जो बिना रिकॉर्ड और माइलस्टोन का सोचे अपना सब कुछ झोंक रहा है उसका प्रयास बेकार नहीं जाना चाहिए। उनकी मेहनत की मजदूरी फिर से कोई 45 मिनट की खराब क्रिकेट न लूट ले। आज कोहली सचिन से आगे निकल गए हैं, बहुत खुश हूं, पर मुझे 81 शतक दिखते हैं जो इन दोनों ने मिलकर बनाए हैं और मैं चाहता हूं कि रोहित इतना लंबा खेले कि दोनों मिलकर 100 शतक बनाएं। जो लोग विराट और रोहित की तुलना करते हैं या एक का इस्तेमाल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं वो ना क्रिकेट के फैन है, ना विराट के और ना ही रोहित के। ये दौर विराट और रोहित का है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों हमारे घर के होनहार, मेहनती और काबिल लड़के हैं जो अपने पुरखों की बनाई इज्जत की लाज रख रहे हैं। क्रिकेट में ये दोनों हमेशा याद रखे जाएंगे कि एक आग था तो दूसरा ठंडी बर्फ और दोनों खाल जला देते थे सामने वाली टीम का। वैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ।